गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह आप लोगों का वेलकम करता हूं हम अपने इस चैनल लालमणि एडुकेटर में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लिंक लिस्ट के बारे में। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था डायनेमिक यूज ऑफ स्ट्रक्चर की डायनेमिक मेमोरी कैसे क्रिएट करेंगे, और मैंने ये भी दिखाया था उस प्रोग्राम में आप लोगों को कि हम कैसे एक स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरे स्ट्रक्चर के एड्रेस को असाइन करके रख सकते हैं। तो वो एक तरीके से लिंक लिस्ट का एक प्रीव्यू था। अगर आपको वो समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर, तो लिंक लिस्ट समझने में आपको आसानी होगी। अगर जिन्होंने भी ये नहीं देखा है हमारा पिछला लेक्चर, तो कृपया जाकर के उसको देखें पहले, देन वो इस वीडियो पे आए, उनको समझना आसान होगा। मैंने कुछ प्रोग्राम भी उस पर दिए थे और मैंने बोला था कि आप हमारे इस जो भी मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं उस असाइनमेंट्स को आप करें और मुझे किसी भी तरीके से आप उस असाइनमेंट्स को भेजें। तो आप अपने असाइनमेंट्स को भेज सकते हैं। हमने अपना एक वेबसाइट डेवलप किया है, उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। आप उस वेबसाइट पे जाकर के अपने असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, जिसे मैं चेक करूंगा। और अपलोड करने के लिए आपको वहाँ रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने असाइनमेंट्स को अपलोड करें। वहाँ पे आप हमारे इन वीडियोस को भी पा सकते हैं। इसके अलावे वहाँ पे मैं जो भी मटेरियल्स मेरे पास हैं अवेलेबल्स, मैं उन मटेरियल्स को वहाँ पे दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो मेरा पीपीटी है ये जो मेरा पावर पॉइंट्स है, ये आपको वहाँ पे ये भी मिल जाएंगे। ओके, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग दो सेक्शन में रखते हैं, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो दो सेक्शन में डेटा स्ट्रक्चर को रखा जाता है, लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जैसे आपने पढ़ा भी होगा पहले से एरे, तो एरे भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। और दूसरा हमारा लिंक लिस्ट है। तीसरा हमारा होता है स्टैक और चौथा होता है क्यू। तो ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग ट्री और ग्राफ को देखते हैं। तो जैसे एरे में हमारा वैल्यू जो होता है, एक वैल्यू और ठीक उसके नेक्स्ट मेमोरी पे जाता है दूसरा वैल्यू, यानी कि जो मेमोरी का अरेंजमेंट होता है वो सीक्वेंस में होता है, एक के बाद दूसरा। तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर। लेकिन नॉन लीनियर में रैंडम लोकेशंस पे मेमोरी बन सकता है, मेमोरी जनरेट हो सकता है। तो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और बेसिकली किसी भी लिंक लिस्ट में कम से कम जब हम लिंक लिस्ट को बनाएंगे तो उसमें हम दो सेक्शंस रख सकते हैं। जैसे हमारा एक सेक्शन होगा डेटा सेक्शन और दूसरा होगा एड्रेस सेक्शन। डेटा सेक्शन जो हम डेटा रखेंगे अपने लिस्ट में, और एड्रेस सेक्शन जिसमें हम लोग अगले लिस्ट का एड्रेस रखेंगे, वो हमारा एड्रेस सेक्शन होगा। तो कम से कम ये दो सेक्शंस होते हैं। कुछ डिफरेंसेस एरे और लिंक लिस्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस पीपीटी को हमारी वेबसाइट से, या मैं इसके लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स है, आप इसको भी देख करके पढ़ लेंगे। बेसिकली एडवांटेज है, ये सबसे मेन एडवांटेज हम कहेंगे कि दिस इज अ डायनामिक। जो लिंक लिस्ट होता है वो ऑलवेज डायनामिक ही होगा, और बेटर यूज है डायनामिक ही बनाया जाए। इसमें हम कभी भी इंसर्शन डिलीशंस कर सकते हैं। दिस इज आवर द बेनिफिट ऑफ द लिंक लिस्ट। और कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे रैंडम एक्सेस नॉट अलाउड। लिंक लिस्ट में वी कैन नॉट रैंडमली एक्सेस मेमोरीज। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ लिंक लिस्ट। तो आप इसको वहां पढ़ सकते हैं, मैं मटेरियल्स अपने वेबसाइट पे दे दूंगा। अब हम यहां देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या है। तो लिंक लिस्ट को तीन कैटेगरीज में रखा जा सकता है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। और सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम दो तरीके से बना सकते हैं, सिंगल सर्कुलर एंड डबल सर्कुलर। यानी कि हम सिंगल लिंक लिस्ट को सर्कुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम डबल को भी सर्कुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो वी कैन यूज बोथ द सिंगल एंड डबल टू कन्वर्ट इट इन सर्कुलर. तो सिंगल लिंक लिस्ट is a simplest linked list which only contains data and the address of the next node. तो ये सिर्फ दो पार्ट को कंटेन करेगा, यानी एक एड्रेस. सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही एड्रेस रहेगा जो कि अगले नोड का एड्रेस होगा. अब यहां पे हम जब सिंगल लिंक लिस्ट या कोई भी लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हम लोगों को स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है. तो मैंने यहां पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, आप इसको देखिए. ये इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया नोड. और यहाँ पे डेटा सेक्शन में मैं सिर्फ एक डेटा को यूज कर रहा हूं, इंट कैटेगरीज का डेटा ये, और इस वेरिएबल का नाम है डेटा. और एक एड्रेस को असाइन करने के लिए हम जब लिस्ट बनाएंगे तो अगला एड्रेस हमारे इस पिछले नोड में कहां पे जाएगा, इसके लिए हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे. इसका नाम मैंने यहाँ नेक्स्ट रखा हुआ है, आप कुछ भी रख सकते हैं. और ये पॉइंटर किस टाइप का होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर नोड है उसी नोड टाइप का ये पॉइंटर हमारा होगा. तो ये हमारा दो सेक्शन बन गया. और ये मैंने एक बनाया है स्टार्ट पॉइंटर. ये हमारा जो फर्स्ट नोड होगा, जब हम लिंक लिस्ट बनाएंगे तो हमारे पास कई नोड बनेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट नोड होगा उस फर्स्ट नोड का एड्रेस हम अपने पास कहीं ना कहीं रखेंगे. बाकी जब हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस मिल गया या हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो फर्स्ट नोड पे आपके पास यहां पे इस सेक्शन पे दूसरे नोड का एड्रेस है, सेकेंड नोड का. और सेकेंड नोड के पे इस सेक्शन पे थर्ड नोड का एड्रेस है. तो इस तरीके से अगर हमारे पास फर्स्ट नोड है तो हम फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड नोड पे मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया कि यहां से मैंने आपको एक एड्रेस दिया कि यहां से सामने एक बंगला है, उसका एड्रेस मैं आपको देता हूं. उस बंगले में आपको जाने के बाद एक कोई भी चीज मिलेगी, उस चीज को आपको लेना है और वहां पे आपको दूसरे बंगले का एड्रेस मिलेगा. वहां से आपको उस दूसरे बंगले से भी कुछ चीज लाना है. दूसरे बंगले में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको तीसरे बंगले का पता मिलेगा, एड्रेस मिलेगा. तो सेम वही चीज यहां पे हो रहा है कि हम जो नोड बना रहे हैं, हर नोड में डेटा के साथ साथ हम अगले का एड्रेस कंटेन करने के लिए भी एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं. और हम पहले का एड्रेस अपने पास रख लेते हैं. यहां पे देखिए, तो दिस इज आवर फर्स्ट नोड. ये हमारा स्टार्ट नोड जो हमने पहले से बना रखा है. और यहाँ पे दो सेक्शन है, डेटा सेक्शन और एड्रेस सेक्शन. ये एड्रेस सेक्शन अगले नोड N1 अगर हमारा अगला नोड है तो इसका एड्रेस यहाँ पे रखा हुआ है. और ये स्टार्ट का एड्रेस हमारे पास है प्रोग्राम में. तो हम जब स्टार्ट का एड्रेस हमारे पास रखे हैं तो हम यहाँ पे डेटा जो भी होगा हमारे पास एज्यूम करते हैं 25 यहाँ पे डेटा, ये डेटा हमने लिया और हमको अगले नोड पे जाके डेटा लेना है. तो हमको अगले नोड का एड्रेस यहां से मिल गया, हम यहां पहुंच गए, इस डेटा को लिए, फिर अगले नोड का एड्रेस यहां मिला, N2 पे हम यहां आ गए, यहां पे हमको तीसरा डेटा मिल गया. और उसके बाद हम आगे जाना चाहते हैं तो इसके आगे कोई नोड नहीं है. तो जब किसी के आगे कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे एड्रेस पे हमको क्या मिलेगा, नल. यानी कि हम मूव करते हुए तब तक घूमते जाएंगे जब तक कि आगे हमको नल नहीं मिलता है एड्रेस सेक्शन पे. तो ये हमारा लिंक लिस्ट का एक ब्लॉक डायग्राम है, इससे आपको समझने में आसानी होगी. तो जब हम लिंक लिस्ट बनाएंगे तो लिंक लिस्ट में हम कई ऑपरेशंस जनरेट करेंगे. जैसे हम लिस्ट को क्रिएट करने का ऑपरेशन करेंगे, सबसे पहला ऑपरेशन लिस्ट क्रिएट करना. उसके बाद अगर हमारा लिस्ट बन गया, जैसे ये हमारा लिस्ट बन गया, अब अभी हमारा ये जो लिस्ट है इसमें 3 नोड्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको एक और नोड बनाना है, हमको एक और डेटा रखना है. देन हम इंसर्ट करेंगे. हमारा दूसरा काम क्या होगा, इंसर्ट करना. अगर हम चाहते हैं कि इनमें से किसी एक नोड को डिलीट कर लें या सिलेक्ट कर लें, देन हम लोग डिलीशन का काम करेंगे या सिलेक्शन का काम. सर्चिंग करना, एज्यूम करते हैं हमको एक सिर्फ ये डेटा चाहिए या ये डेटा चाहिए, हम सर्च करेंगे कि ये डेटा हमारे लिंक लिस्ट में है या नहीं है. तो हम सर्च करेंगे इस पूरे लिंक लिस्ट में जाकर के कि कौन से लिस्ट पे हमारा वो डेटा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं. सपोज 75. काउंट करेंगे कितने नोड्स हैं हमारे लिंक लिस्ट में और डिस्प्ले करेंगे. हम सारे नोड्स के डेटा को डिस्प्ले करेंगे. तो ये जो अलग अलग ऑपरेशंस है, सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे. ओके, इस वीडियो में मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे ले जाऊंगा
और मैं आपको वहां पे इन सब जो ऑपरेशंस है सबके फंक्शंस को डिफाइन करूंगा। लेकिन मैं अगले वीडियो में सिर्फ आपको पहले क्रिएट लिस्ट फंक्शन को बताऊंगा कि हम लिस्ट कैसे जनरेट करेंगे, या पहली बार जब हमारे पास कोई भी नोड नहीं है तो हम कैसे अपना नोड लिंक लिस्ट क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो आप इसको देखें, समझें और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। टिल देन थैंक यू। आप हमारे वेबसाइट्स पे जाएं और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारे वेबसाइट से मटेरियल्स ले सकते हैं। धन्यवाद।